Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, अजीत मैथ स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 12वीं कक्षा के केमिस्ट्री मॉडल पेपर जो बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन ठोस अवस्था में सहसंयोजक क्रिस्टल के रूप में रहता है? क्वेश्चन नंबर पहला का जो हमारा आंसर है वह है सिलिकॉन। क्या है? तो सिलिकॉन, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है, किसी फलक केंद्रित खनिज जालक में एकक या एकक कोशिका कितने फलकों द्वारा समान रूप से सहभाजित होती है? क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा आंसर है वह है 6। कितने? तो 6, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा जालक ठोस है? क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमारा आंसर है वह है हीरा। कौन सा है? तो हीरा, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है, क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है जब? क्रिस्टल में शॉटकी दोष होता है जब? क्वेश्चन नंबर 4 का जो हमारा आंसर है वह है क्रिस्टल जालक के समान संख्या में धनायन लुप्त हो जाते हैं। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति किसी पदार्थ की ठोस अवस्था के लिए अनुकूल है? क्वेश्चन नंबर 5 का जो हमारा आंसर है वह है निम्न ताप। क्या है? तो निम्न ताप, आंसर बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 का रहा है, निम्न में से कौन सी गोलों की षष्ठभुजी लिक्विड संकुलित व्यवस्था को वर्णित करता है? क्वेश्चन नंबर 6 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? तो सी, ए, आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक ठोस का अभिलक्षण नहीं है? क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा आंसर है वह है गलित अवस्था में विद्युत चालकता का बहुत कम मान। आंसर क्या है? तो ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, किसी ठोस जालक में धनायन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में स्थित है, यह जालक दोष है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो हमारा आंसर है वह है फ्रेंकल दोष। कौन सा है? तो फ्रेंकल दोष, आंसर सी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है, पोटेशियम का क्रिस्टलीकरण होता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जो हमारा आंसर है वह अंतःकेंद्रित घनीय जालक में। आंसर क्या है? तो बी। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का रहा है, सहसंयोजक ठोस में जालक बिंदु को अध्यासित करने वाले कण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का जो हमारा आंसर है वह है परमाणु। क्या है? तो परमाणु, आंसर ए। अगला प्रश्न कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है, क्रिस्टल में प्रभावित आकाशीय जालक में कितने प्रकार होते हैं? क्वेश्चन नंबर 11 का जो हमारा आंसर है वह है 14। क्या है? तो 14, आंसर डी। अगला प्रश्न कर रहा है,
क्वेश्चन नंबर 14 का राय निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो हमारा आंसर है K2SO4 आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न का राय क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है अवाष्पशील बिल्ले रखने वाले विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन विलय के मोल अंश के समानुपाती होती है। उपयुक्त तथ्य किसके अनुसार हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का जो हमारा आंसर है वह क्या है राउल्ट का नियम आंसर सी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 14 का रहा है कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का जो हमारा आंसर है वह क्या है तो मोललता आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है मोललता प्रदर्शित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 का जो हमारा आंसर है मोल प्रति किलोग्राम। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 16 का रहा है विद्युत अपघट्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 16 का जो हमारा आंसर है सोडियम एसीटेट आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 17 का रहा है एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। कितने विद्युत कूलम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा आंसर है 96,500 कूलम क्या है तो 96,500 कूलम आंसर बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 18 का रहा है सोडियम फ्लोराइड के जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन कराने पर धनोद एवं ऋणोद प्राप्त प्रतिफल है। क्वेश्चन नंबर 18 का जो हमारा आंसर है वह है O2 और H2 आंसर क्या है तो डी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 19 का रहा है LiClNaCl और KCl के विलयन का अनंत तनुता पर समतुल्य सूचकांकता का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 19 का जो हमारा आंसर है वह है बी। क्या है तो बी। अगला प्रश्न का रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है 108 ग्राम Ag को AgNO3 घोल से जमा करने के लिए कितने फैराडे विद्युत परिणाम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 20 का जो हमारा आंसर है वह क्या है वह है 1 फैराडे आंसर सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 21 का रहा है अभिक्रिया का दर दुगना हो जाता है अगर प्रतिकारक का सांद्रण 4 गुना कर दिया जाता है तो अभिक्रिया की होगी। क्वेश्चन नंबर 21 का जो हमारा आंसर है 1/2 क्या होगा तो 1/2 आंसर से। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 22 का है अभिकारकों की सांद्रता में वृद्धि करने पर किसमें परिवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का जो हमारा आंसर है वह क्या है टक्कर आवृत्ति आंसर क्या है तो बी। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 23 का रासायनिक गतिकी के नियमानुसार एक रासायनिक अभिक्रिया का वेग समानुपाती है। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समानुपाती है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो हमारा आंसर है वह क्या है? मोलर सांद्रता अभिकारकों, मोलर सांद्रता अभिक्रियाओं को। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 24 करा है निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया की वेग को प्रभावित नहीं करता है? वेग को प्रभावित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 24 का जो हमारा आंसर है अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 25 का है एक अभिक्रिया की अर्धायु को प्रारंभिक सांद्रता के व्युत्क्रमानुपाती पाया गया है। अभिक्रिया की कोटि बताएं, अभिक्रिया की कोटि बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा आंसर है वह है 4। क्या है? तो 4। आंसर से। अगला प्रश्न कर रहा है क्वेश्चन नंबर 26 का रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 26 का जो हमारा आंसर है वह प्रथम कोटि। क्या है? तो प्रथम कोटि। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 27 का रहा है निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया की कोटि के लिए गलत है? निम्नलिखित में से कौन अभिक्रिया की कोटि के लिए गलत है? क्वेश्चन नंबर 27 का जो हमारा आंसर है वह है अभिक्रिया की कोटि हमेशा एक पूर्ण संख्या है। अभिक्रिया की कोटि एक हमेशा पूर्ण संख्या है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 28 का रहा है किस कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्धायु प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है? निर्भर नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 28 का जो हमारा आंसर है वह है प्रथम कोटि। क्या है? तो प्रथम कोटि। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 29 का है निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है? निम्नलिखित में से कौन सा लायोफिलिक कोलाइड है? क्वेश्चन नंबर 29 का जो हमारा आंसर है वह है गोंद। क्या है? तो गोंद। आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 30 का है भौतिक अधिशोषण में गैस के कण ठोस सतह पर किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? किस बल द्वारा बंधे रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 30 का जो हमारा आंसर है वह है वांडर वाल द्वारा। वांडर वाल द्वारा। आंसर डी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 31 का है रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? रासायनिक अधिशोषण में कितने परतें होती है? क्वेश्चन नंबर 31 का जो हमारा आंसर है 1। कितने होते हैं? तो 1। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 32 का है निम्न में कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? निम्न में कौन सा टिंडल प्रभाव नहीं दिखाता है? क्वेश्चन नंबर 32 का जो हमारा आंसर है शर्करा विलयन। शर्करा विलयन। आंसर क्या है? तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 33 का है द्रव स्नेही विलयन अस्थायी होता है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 33 का जो हमारा आंसर है कणों पर आवेश के कारण। कणों पर आवेश के कारण। आंसर क्या है? तो ए है। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 34 का है उजला और पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस है। क्वेश्चन नंबर 34 का जो हमारा आंसर है वह है अपरूप। क्या है? तो अपरूप। आंसर ए। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 35 का है नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। ओस्टवाल्ड विधि द्वारा, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 36 का नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर है HNO3। HNO3, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 37 करा है निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाण्विक है। परमाण्विक है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो हमारा आंसर है वह है हीलियम। क्या है, तो हीलियम, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 38 करा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो हमारा आंसर है वह है अधातु। क्या है, तो अधातु, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 39 करा है संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो हमारा आंसर है डी ब्लॉक तत्वों को। डी ब्लॉक तत्व, आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 40 करा है प्रथम कतार के संक्रमण तत्वों का सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। सबसे सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर है +2। क्या होता है, तो +2, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 41 का है संक्रमण तत्व जो महत्तम ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। महत्तम ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 41 का जो हमारा आंसर है Mn, आंसर क्या है, तो ए। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 42 करा है निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है। प्रथम श्रेणी का तत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो हमारा आंसर है वह है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, आंसर क्या है, तो सी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 43 करा है निम्नलिखित में कौन सा धातु साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। साधारण तापक्रम पर द्रव होता है। क्वेश्चन नंबर 43 का जो हमारा आंसर है वह है पारा। क्या है, तो पारा, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 44 करा है निम्न में से कौन सा लिंक्ड चिलेट बनाता है। चिलेट बनाता है। क्वेश्चन नंबर 44 का जो हमारा आंसर है वह है ऑक्सेलेट। ऑक्सीलेट, आंसर क्या है, तो बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 45 करा है सभी लिंक्ड होते हैं। सभी लिंक्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर है वह है लुईस भस्म। लुईस भस्म, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 46 करा है FeCO5 का सही संरचना है। सही संरचना है। क्वेश्चन नंबर 46 का जो हमारा आंसर है वह क्या है, तो वह है चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय, आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 47 करा है निम्नलिखित में से कौन सा किलेटी कर्मक नहीं है। किलेटी कर्मक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 47 का जो हमारा आंसर है थायोसल्फेक्टो। थायोसल्फेक्टो, आंसर ए। अगला प्रश्न करा है
क्वेश्चन नंबर 48 करा है, निम्न में से किसका नाभिकीय स्नेही प्रतिस्थापन केवल Sn के पावर 1 क्रिया विधि से होता है, 1 क्रिया विधि से होता है। क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर है बेंजीन क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड आंसर क्या है तो डे। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 49 करा है, Sn के पावर 2 क्रिया विधि में किसका उत्क्रमण है होता है। क्वेश्चन नंबर 49 का जो हमारा आंसर है वह है संक्रमण अवस्था आंसर बी। अगला प्रश्न करा है क्वेश्चन नंबर 50 करा है, ईथेन में कार्बन का संकरण है, ईथेन में कार्बन का संकरण है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो हमारा आंसर है वह है Sp के पावर 3 आंसर ए। तो अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और हाँ भी दोस्तों, हम जो भी क्वेश्चन लाएंगे वो 100% टकरेगा।